बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े, इस पाक महीने के सदक़े हमारे घरों में, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी वेजिटेबल्स पार्सल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम जी शिमला मिर्च काट लेंगे। सारी वेजिटेबल्स जो है इनको हम कट कर लेंगे बारी बारी। अब चिकन को भी कट कर लिया हमने। चिकन को जी हम बॉईल कर लेंगे, अच्छी तरह गल जाए। इसको बॉईल करके हम जी पैन में डालेंगे 4 चम्मच ऑयल, और ऑयल में हम डाल देंगे 2 जवे जो है इनको बारीक काट के लहसुन के। उनको हल्का सा जो है फ्राई करके हम साथ ही प्याज ऐड कर देंगे। प्याज का थोड़ा सा हम कलर जो है चेंज कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और अगर की रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको काइंडली फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें, और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये जी मैं आजकल जो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ जो है आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि इफ्तारी में आप कुछ डिफरेंट और कुछ नया बना सकें। और मेरी कोशिश भी ये होती है कि आसान रेसिपीज़ जो है वो आपसे शेयर करूँ, ताकि बनाने में कोई मसला ना हो। बजट के अंदर रहते हुए बहुत महंगी चीज़ें जो हैं वो बाहर से ना लेनी पड़े, क्योंकि आजकल का तो दौर भी ऐसा ही है कि महंगाई इतनी है, बंदा कहता नहीं जो घर में चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं से कुछ ना कुछ बना लें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम कुछ ना कुछ जो है बना सकें स्पेशल रेसिपीज़, ताकि इफ्तार जो है मज़ेदार किस्म का बना सकें आप लोग। और ये जी अब हमने बॉईल किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और नमक। वेजिटेबल्स भी डालनी है तो इसलिए 1 चम्मच जो है काली मिर्च का ऐड करेंगे हम, और नमक हस्बे ज़ायका। बाज़ लोग जो हैं कम नमक खाते हैं और बाज़ ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने जायके के लिहाज से जो है नमक ऐड कर लीजिएगा। अभी नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़ायका। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्च और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो है वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जो हमने पहले से काटी हुई हैं। जी वेजिटेबल्स ऐड कर दी। अब इनको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स 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 एंड मिक्स। बहुत अच्छी तरह से इनको करेंगे पहले मिक्स, और फिर हम इनमें जो है ऐड कर देंगे 2 चम्मच सोया सॉस के। सिरका इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। ये तो 2 चम्मच हम सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद 2 चम्मच हम ऐड करेंगे जी चिली सॉस का, ठीक है। ये देखिए ये चिली सॉस ऐड की, और ये दूसरा चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, और इनको मिक्स करने के बाद मैंने दम दिखाया नहीं, मैं भूल गई दिखाना, वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए दम देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिक्स करके दम दे दिया था, और ये देखें जी ये दम के बाद ये
ये लुक आई है दम के बाद इसकी, ठीक है। वेजिटेबल्स जो है ये नरम हो चुकी हैं हमारी। अब इनको अच्छे से हिला के तो हम इसमें जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी जो है देने के लिए जायका जो है इसको लाजमी ऐड करूँगी, ठीक है। आप लोग अगर नहीं डालना चाहते आप स्किप कर दीजिए, या आप सब्ज़ मिर्च ऐड करना चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, स्किप कर लीजिए। या और कोई जो है स्पाइस ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 1.5 चम्मच हमने जो है डाल लिए इसमें चिली फ्लेक्स। अब इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और इनको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पका के तो फिर हम इस जो है मटेरियल को हम कर लेंगे ठंडा। और ये देखिए चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको ठंडा करके तो हम जो है अपने पार्सल तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है ये हमारे होंगे पार्सल्स तैयार, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें ठीक हो गया। ये दरमियान में हम रखेंगे वेजिटेबल्स और चिकन, और साइड पे लगा लेंगे हम। आप लोग मैदा बनाना चाहते हैं आप मैदा बना लीजिएगा। मेरे पास जो है इस टाइम मैदा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो है आटा थोड़ा सा लेके इसको गाढ़ा सा मैदा बना लिया। देखिए अगर आप इस तरह से इसको बंद करेंगे तो ये खुल जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया कि ये ऐसे जो हम करेंगे तो फिर ये खुल जाएंगे, इसलिए इनको ऐसे बंद नहीं करना, ठीक है। ये देखिए इसको खोल के एक साइड पे जो है आपने लाजमी जो है ये आटा लगा के फिर इसको इस तरीके से बंद करना है ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। दूसरी तरह से आप बंद करेंगे कि ऊपर ये वाली पट्टी आ जानी है तो इससे बंद हो जाएगा। फिर ऐसे जो है जब आप ऑयल में डालेंगे तो ये जो है ना पार्सल खुल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको बनाते हुए ये जहन में रखिएगा कि दोनों साइडों पे ही आपने आटा या मैदा जो चीज़ भी आप बना रहे हैं वो लगा के फिर इसको बंद करना है, ठीक है जी। और आज माशाल्लाह से फिर बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। और अल्लाह इसको अपनी रहमत ही बनाए हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए भी इसको रहमत ना बनाए, अपनी रहमत की बारिश बरसाए अल्लाह। रोज़े माशाल्लाह से सारे जो हैं वो ठंडे गुज़र रहे हैं। नहीं तो पहले रोज़ों में जो होता है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जो है सुकून से गुज़र रहे हैं। बस अल्लाह किसानों पे जो है अपना रहम करे। उनकी जो है ना फसलें पकी हुई हैं, उनकी तरफ से टेंशन होती है कि उन बेचारों की जो है साल की मेहनत है तो वो ज़ाया ना हो जाए, उनकी फ़सलों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन हमारे रोज़े जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से जो है हम बनाते रहेंगे, ठीक है। इसके जो है आप समोसे भी बना सकते हैं, चाइनीज़ समोसे। और इसके अलावा चाइनीज़ पकौड़े भी बनते हैं, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। मैं इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग मुझे फ़ीडबैक अपना दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप जो है मज़ीद रेसिपी जो है फिर हम लोग आपसे शेयर करें। हमें खुशी होती है जब आप अपना फ़ीडबैक हमें देते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर हमारा भी दिल करता है मेहनत करने को। ऐसे हम भी फिर अगर आप लोग फ़ीडबैक नहीं अपना देते, अपनी राय का इज़हार नहीं हमारे साथ करते, तो हम जो है हमारा भी फिर दिल नहीं करता। हम लोग भी फिर बस यही होता है कि हमें जो है हमारी फैमिली की तरफ से, यूट्यूब फैमिली की तरफ से फ़ीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, फिर हम भी बददिल होते हैं। और अगर अपना फ़ीडबैक आप लोग देते हैं, हमें खुशी होती है। हम भी खुशी से मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस फिर बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोस दिखाते हैं। ये जी ऑयल हमारा हो गया गरम,
और अब हम जो है इसमें डाल देते हैं अपने पार्सल्स। ठीक है, और इनको अच्छा सा कलर देना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने जो है रमज़ान में लाजमी ट्राई करनी है, बहुत यूनिक सी है और घर वालों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को बच्चों को सबको बहुत इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। आप लोग एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा घर वालों से इस पर। ये अब हम इनकी जो है साइड चेंज कर लेते हैं। अभी अच्छा सा कलर आ जाएगा इनका इंशाल्लाह, तो फिर हम जो है ऐसे दोनों साइडों को बार बार चेंज करते रहें ताकि दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। ठीक है, ये नहीं कि एक साइड से पक जाएगा और दूसरी साइड से जो है कच्चा रह जाए। साइडों को बार बार आप चेंज करते रहेंगे तो कलर जो है बहुत अच्छा आएगा और दोनों साइडों से पक भी जाएगा। क्योंकि डबल पट्टी है तो इसलिए ये ना हो कि ये अंदर से जो है वो ज़रा कच्चा रह जाए, तो फिर जायका भी अच्छा नहीं आता और घर वालों पे भी जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को जो है ध्यान से किया करें, मेहनत करें, दिल से काम किया करें। जो दिल से किया हुआ काम है वो बहुत अच्छा होता है, और अगर बददिल होकर कोई काम किया जाए या जान छुड़ाई जाए तो वो फिर चीज़ का जायका भी नहीं बनता और वो काम अच्छा भी नहीं होता, ना देखने में ना जो है वैसे। तो ज़ाहिर है अगर काम अच्छा नहीं होगा तो फिर रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिलेगा, और जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर हम गिला करेंगे कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेहनत किया करें और वो भी दिल से किया करें, ताकि रिस्पॉन्स भी अच्छा मिले, चीज़ भी अच्छी बने, घर वाले भी खुश हों, हमारी तारीफ़ करें और फिर हमें भी खुशी हो। ज़ाहिर है तारीफ़ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है और वो भी दिल से। देखिए, अगर घर वालों ने कोई काम आपको कहा है तो करना तो आपको पड़ेगा, तो इसलिए वही काम जब घर वाले कहें तो दिल से किया करें। ठीक है, एक तो आपको उसका तरीका सलीका हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर घर वाले भी खुश होते हैं कि हमारी भी बात मानते हैं बच्चे। ठीक है, और बड़ों की बात माननी भी चाहिए। तो जब भी काम करें दिल लगा के काम करें, दिल से करें, तो फिर अल्लाह भी उस खाने में जो है या उस काम में जो है जायका बरकत रख देते हैं। फिर जिससे हमारे बड़े भी खुश होते हैं, हमारे घर वाले भी खुश होते हैं, और हम जब हमारी तारीफ़ होती है तो फिर हमें भी अब इसलिए खुशी मिलती है कि जी ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, इनके एक दफ़ा साइड और चेंज करते हैं और फिर जी हम अपनी जो है ये पार्सल्स निकालते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। ये जी देखिए ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब हम इनको निकालते हैं, तक ऑयल अच्छे से निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये टिप मैं हर बार आपसे शेयर करती हूँ कि जब कोई चीज़ निकालनी हो तो आग हमेशा तेज़ कर लेते हैं ताकि ऑयल जो अंदर जज़ब ना हो, और जब चीज़ फ्राई करनी हो तो हल्का सा ऑयल में नमक ऐड कर दें और निकालते हुए आंच तेज़ कर दें तो ऑयल अंदर जज़ब नहीं होता। ये देखें जी, ये हमारे वेजिटेबल्स पार्सल तैयार हैं। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। अफ्तार में लाजमी बनाइएगा, मज़ेदार सा अफ्तार तैयार कीजिएगा। किसी की अफ्तारी की है तो फिर भी उनके भी लाजमी बना के दीजिएगा ताकि वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है खा सकें, एंजॉय कर सकें। लाजमी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी सहरी और अफ्तारी की दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।